Good afternoon, students. My name is Avinash Ghurpade. Last time, I have taught you the same topic in my previous videos. Now, I am going to explain this topic in detail onward. So today, we are going to discuss about subject-verb agreement. This topic is quite interesting and important as well. So there are so many types of this topic, subject-verb agreement, but today especially I am going to highlight only over third person singular. So what is third person singular, ये भी पढ़ेंगे हम, और इस चीज़ के मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करेंगे. बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिया था कि हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि आई राइट अ लेटर या फिर आई ईट अ मैंगो. तो ये सेंटेंस बहुत सिंपल से सेंटेंस हम पढ़ते हैं बचपन से, आई राइट अ लेटर या फिर आई ईट अ मैंगो. अगर किसी भी टीचर ने शायद ये आई प्रोनाउन को रिप्लेस किया होता, रिप्लेस विथ ही या फिर शी, तो आपको ये थर्ड पर्सन सिंगुलर का रूल्स पढ़ना ज़रूरी था. लेकिन क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम हम आई प्रोनाउन ले लेते हैं और चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेते हैं. तो बात वही है कि अगर आपका प्रोनाउन चेंज हो जाता है या फिर आपका सब्जेक्ट चेंज होता जाता है तो आपका वर्ब अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है. सब्जेक्ट चेंज तो आपका वर्ब चेंज. टॉपिक एक बार समझने की कोशिश. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब चेंज होता है, लेकिन ये होता कब है? ये सिर्फ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही वर्ब का पहला फॉर्म होता है, वो रूट फॉर्म में होता है. बाकी किसी भी टेंस में वो रूट फॉर्म में नहीं होता है. अगर आप सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करो तो वहां पे भी विल या शाल आता है और उसके बाद आने वाला वर्ब तो वो ऑक्सिलरी होता है. इसीलिए सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही उसका फर्स्ट फॉर्म आता है. इसीलिए हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना जरूरी है. मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख के दिए हैं, आपको समझना जरूरी है. तो एक बेसिक रूल आप समझने की कोशिश करते हैं क्या? ये रूल देख लीजिए, मैंने यहां लिख के रखा है. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना जरूरी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल, तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना जरूरी है. लेकिन हमने कभी सर पढ़ा ही नहीं कि वर्ब प्लूरल होता है, तो आज पढ़ेंगे. आई हैव अ टेबल ओवर हियर. आप देख सकते हैं यहां मैंने एक टेबल बना के रख दिया है. अगर आप देखेंगे एक बहुत मैजिकल चीज है यहाँ, नाउन और नाउन में वो सिंगुलर और नाउन में वो प्लूरल. यहाँ वर्ब है, वर्ब सिंगुलर और वर्ब प्लूरल. एग्जांपल देखते हैं. ये हमें पता है बचपन से, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता सकता है कि सर पेन जो है वो सिंगुलर है और उसको यस लगाने के बाद वो बन जाता है प्लूरल. वेरी सिंपल, पेन्स. लेकिन ऑन द अदर हैंड आप वर्ब की अगर बात करते हैं तो वर्ब जो रूट फॉर्म में प्रॉपर होता है वो एक्चुअली प्लूरल होता है. मतलब ये लाइक वर्ड जो है, इट्स अ वर्ब, इसको यस ईएस आईएस कुछ भी लगा हुआ नहीं है. तो ये जो प्रॉपर फॉर्म में होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है. लेकिन अगर उसको आपको सिंगुलर करना है तो यस ईएस आईएस लगाना पड़ेगा. तो लाइक्स को लगता है यस, इसलिए लाइक्स. तो ये हो गया उसका सिंगुलर फॉर्म. मतलब क्या समझे हम? मतलब ये है कि नाउन को अगर प्लूरल करना है तो यस लगाओ, ईएस लगाओ या फिर आईएस लगाओ. वर्ब को अगर आपको प्लूरल करना है तो वर्ब ऑलरेडी प्लूरल होता है, उसको सिंगुलर करना है तो यस लगाओ, ईएस लगाओ, आईएस लगाओ. ये बेसिक रूल आप शायद समझ चुके होंगे. नहीं समझे तो और एग्जांपल देखते. स्टोरी इज अ नाउन, इट्स अ नेम एक्चुअली. उसको अगर प्लूरल करना है तो स्टोरीज बन जाती है. दैट इज ऑल. लेकिन अगर वही आप बात करें स्टडी, स्टडी इज अ वर्ब, लेकिन ये तो प्लूरल फॉर्म में. आपको बताया मैंने कि दुनिया के सभी तरह के वर्ब्स वो प्रॉपर फॉर्म में जब होते हैं तब वो प्लूरल होते हैं. अगर उनको सिंगुलर करना है आपको तो आपको लगाना पड़ेगा उसको यस, ईएस या फिर आईएस. अब तीनों में से क्या लगाना पड़ेगा उसके भी कुछ अलग अलग रूल्स है, वो हम थोड़ी देर के बाद पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ स्टडी है, उसको सिंगुलर करने के लिए मैंने वाई निकाल दिया और आईएस लगा दिया, बन गया स्टडीज, और वो सिंगुलर फॉर्म में आ चुका है अभी. क्योंकि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना. मैं आगे जाके और बात बताना चाहता हूं आपको. मैंगो, मैंगो इटसेल्फ सिंगुलर आपको पता है और हम मैंगोज बोलते हैं प्लूरल के लिए, लेकिन वो नाउन है इसलिए. लेट अस टॉक अबाउट वर्ब्स. टीच नाम का वर्ब है, टीच. उसको ये प्रॉपर फॉर्म में है इसलिए वो प्लूरल है. उसको सिंगुलर करना है आपको तो उसको लगाना पड़ेगा ईएस. यहां लगाया हमने आईएस, यहां लगाया हमने यस.
तो आप समझ चुके होंगे कि प्रॉपर फॉर्म में जो वर्ब होता है वो हमेशा ही प्लूरल होता है, उसको यस, आईएस, ईएस लगाने के बाद वो सिंगुलर बन जाता है। टॉकिंग अबाउट वर्ब्स। नाउन के बारे में आपको पता है रूल्स। नाउन में सिंगुलर फॉर्म में हो तो उसको यस लगाओ, आईएस लगाओ या फिर ईएस लगाओ, वो बन जाता था प्लूरल। दैट इज ऑल। बेसिक रूल के साथ आते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इतना ईजी है। अब बात करते हैं कि ये रूल कब अप्लाई करना है, इसकी बात करते हैं। ये आपको रूल यही अप्लाई करना है, जैसे आई वी, अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी होता है तो ये रूल वहां अप्लाई होता नहीं है माय डियर फ्रेंड। आई वी इज अ फर्स्ट पर्सन। कैसे फर्स्ट पर्सन है, हमने उस दिन भी देखा था। लेट मी टेक द एग्जांपल। आई एम टॉकिंग टू यू, सो आई माई सेल्फ कंसिडर इज अ फर्स्ट पर्सन। अगर मेरे साथ along with me if Bhute sir is accompanied with me and we both together talking to you, तो हम खुद को बोलेंगे we, तो हम दोनों उस केस में फर्स्ट पर्सन हुए। मतलब अ पर्सन डज एक्शन, उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। अगर आप खुद भी मेरे साथ बात करते हो तो यू यूर सेल्फ कंसिडर एज अ फर्स्ट पर्सन। आप सब लोग मुझसे बात करते हो तो यू यूर सेल्फ कंसिडर एज अ फर्स्ट पर्सन, मतलब वी। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन। लेट अस टॉक अबाउट सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं? I am talking to you and the person who is listening me is always considered as a second person। मतलब आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको मैं यू बोल सकता हूँ। यू कैन बी अ सिंगुलर एंड यू कैन बी अ प्लूरल। तो ये यू जो है इज अ सेकंड पर्सन, इज ऑलवेज सेकंड पर्सन। लेकिन आप मुझसे बात करोगे तो आप फर्स्ट पर्सन रहोगे, मैं आपके लिए सेकंड पर्सन रहूंगा। वेरी गुड, दैट इज ऑल। मैं बात कर रहा हूं थर्ड पर्सन की, क्योंकि ये रूल तभी अप्लाई होता है, ये रूल अप्लाई होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तो ही ये रूल अप्लाई होगा माय डियर फ्रेंड। थर्ड पर्सन की बात करते हैं। वी आर टॉकिंग विथ ईच अदर एंड समबडी इज नॉकिंग डोर, समबडी इज आस्किंग फॉर परमिशन। प्रोबेबली ही इज माय फ्रेंड। कोई आ रहा है, कोई एक लड़का आ रहा है, तो कोई लड़का आ रहा है तो वो फर्स्ट या सेकंड पर्सन में आएगा क्या? नहीं, बिकॉज ही इज नॉट यू एंड मी, तो वो तीसरा ही पर्सन है, इसलिए हम उसको बोलेंगे ही। लेकिन वो अकेला नहीं आया, उसके साथ एक लड़की आई है। प्रोबेबली शी इज नॉकिंग डोर एंड आस्किंग फॉर परमिशन, तो वो एक लड़की रहेंगी और वो भी आप और मैं नहीं हूँ, इसलिए वो थर्ड पर्सन है, तो वो रहेगा शी। मतलब ये ही का नाम लिया मैंने, ही का मतलब किसी का भी नाम लो, राम रहेगा, लक्ष्मण रहेगा, तो दुनिया के सभी तरह के नाम थर्ड पर्सन में आएगा। दुनिया के सभी तरह के नाम थर्ड पर्सन में आएंगे। अगर मैं शी की बात कर रहा हूँ तो शी कैन बी अ कटरीना, शी कैन बी अ करीना, शी कैन बी अ अनुष्का, कोई भी दुनिया के सभी तरह के नाम अगर सिंगुलर है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएंगे। लेट अस टॉक अबाउट इट। सर आपने तो इट भी लिखा है या थर्ड पर्सन सिंगुलर में? ऑब्वियसली इट लिखा है मैंने, क्योंकि अगर आई, वी और यू नहीं आता, इन तीनों को छोड़ के अगर बची हुई पूरी चीजें जो है वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं, बिकॉज इट इज नॉट फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। लेट मी टॉक। ये जो बोर्ड है इसको भी हम ईट बोल सकते हैं, ऊपर होने वाला फैन इसको ईट बोल सकते हैं, इसको हम ईट बोल सकते हैं, मेरा शर्ट, मेरा स्पेक्ट, सभी, मेरा पेन, दुनिया के सभी इंस्टीट्यूशंस, सभी नेचर में आने वाले ऑब्जेक्ट, ये सभी चीजें ईट में आती है अगर वो सिंगुलर है तो। अगर वो प्लूरल है तो दे में आएगी। नॉक करने वाले दो बच्चे जो मेरे पास आए थे वो थर्ड पर्सन है, लेकिन वो दो बच्चे, इसलिए मैंने दे नाम का प्रोनाउन यहाँ यूज किया है। मतलब थर्ड पर्सन आपको समझ में आ चुका है, वो भी हम पढ़ रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब उसमें दे नहीं आएगा, दे नहीं आएगा। अभी हम एग्जांपल देखते हैं। सर आपने रूल्स तो बता दिया है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। चलो, आई लाइक टी। सर आपका सब्जेक्ट तो यहाँ आई सिंगुलर है और आपने वर्ब लाइक प्लूरल यूज किया है, वर्ब सिंगुलर और आपने वर्ब यूज किया है प्लूरल। ये वर्ब प्लूरल है, कैसे पता चला? ये पता चला हमने से, यहाँ से पता चला कि सर आपने वर्ब प्लूरल लाइक यहाँ लिखा हुआ है, इसको सिंगुलर करने के लिए आपने यहाँ एस लगाया है, तो ये तो रूल में नहीं बैठ रहा है सर वो चीजें, इस रूल में वो तो नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये रूल बताता है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। हाँ, ये बिल्कुल राइट है, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मैंने ये कहा बताया आपको कि ये रूल तभी अप्लाई होगा जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। लेकिन आई तो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए आई के लिए वो रूल अप्लाई नहीं होगा। मैं नीचे जाता हूँ। वी लाइक टी, वी प्लूरल है और लाइक भी प्लूरल है, तो ये तो इस रूल में आ गया है। फिर भी रूल में आने के बाद भी बताता हूँ कि वी के लिए भी ये रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वी भी फर्स्ट पर्सन है। मैं तीसरा एग्जाम्पल, यू लाइक टी, यू लाइक टी, ये भी एग्जाम्पल इसमें नहीं आएगा क्योंकि यू भी क्या है, सेकंड पर्सन है। मैं अभी नीचे आ रहा हूं, शी लाइक्स टी, मैंने यहां लाइक्स लिखा है, लाइक्स। अभी हम रूल पढ़ रहे हैं।
शी जो है वो थर्ड पर्सन, ये शी जो है वो सिंगुलर है, यस, क्योंकि वो अकेली है। रूल बताता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ से यस निकाल दिया तो ये सेंटेंस होगा रॉन्ग। शी लाइक टी नहीं होता, शी लाइक्स टी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसलिए मैंने यहाँ यस लिखा। क्यों यस लिखा? यस लगाने के बाद वो वर्ब बन जाता है प्लूरल, सॉरी वो वर्ब बन जाता है सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और नीचे जाते हैं ही लाइक्स टी। ये भी सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपका वर्ब भी यहाँ सिंगुलर है, क्योंकि मैंने यस लगाया है वहाँ, दैट इज ऑल। और नीचे आता हूँ दे लाइक टी। सर ये गलत सेंटेंस दिख रहा है या राइट है? एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि दे जो है वो थर्ड पर्सन तो है लेकिन वो सिंगुलर नहीं है, इसलिए वो उस रूल में नहीं बैठता है। तो रूल में बैठने वाले हैं ही, शी और इट। सर तीनों ही बैठने वाले नहीं, बहुत सारी चीज़ें बैठेंगे। अगर मैं ही की बात कर रहा हूँ, एक मिनट के लिए मैं ही के जगह कोई नाम ले सकता था। मैं यहाँ ही है तो मैं यहाँ रवि नाम ले सकता था, रवि। तो रवि लाइक्स टी, मैं रवि लिया हूँ तो दुनिया के सभी नाम आएंगे, सिर्फ रवि नहीं आएगा। मैं शी की बात करता हूँ, मैं शी की जगह अगर साक्षी लिख लेता हूँ तो दुनिया के सभी लड़कियों के नाम यहाँ आ सकते हैं और उनके सामने भी लाइक्स रहेगा। तो ही और शी का मतलब सिर्फ वो प्रोनाउन नहीं होता है, उसके पीछे के नाम भी आप ले सकते हो। मैं इट की बात कर रहा हूँ तो इट के मतलब इट ही नहीं आएगा तो कुछ भी आएगा। फॉर एग्जांपल किसी स्कूल के लिए भी हम वो यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए ईट यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम ईट कर सकते हैं। ये जो है इसको, इसके लिए भी हम ईट यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर का रूल अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज ऑल। तो ये बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है। अभी मैं आगे जाके एक चीज़ और पढ़ाने जा रहा हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। ये अभी थोड़ी देर के बाद वाइप आउट हो जाएगा। यू नीड टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अब हम देखेंगे कि सिर्फ वर्ब को यस लगता है क्या सर, या ईएस भी लगता है, या फिर आईएस भी लगता है। तो वो लगता कैसे है? ये यहाँ तो आप हर जगह यस ही लगा रहे हैं, नहीं, वर्ब को यस लगता है, ईएस और आईएस लगता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो वो रूल्स हम बताने जा रहे हैं कि वर्ब को ईएस कब लगता है, वर्ब को आईएस कब लगता है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं अभी नेक्स्ट सेशन में। तो बिफोर दैट आई विल गिव यू अ पॉज ऑफ अ फ्यू सेकंड्स so you can take a screenshot of all these things and later on we will have another part of these topics today itself। मैं अभी इसी वीडियो में सेकंड पार्ट भी इसका दे दूंगा, जैसे ईएस आईएस कब कब लगते हैं ये हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत बेसिक ग्रामर है, शायद कहीं पढ़ाया जाता है किसी क्लास में, जो मैंने आपको पढ़ाया है। ये चीज़ें आप समझने की कोशिश कीजिए, दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओके, सी actually there are three rules of ES, rules of IES and rules of ES। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर में सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं यहाँ। तो सब्जेक्ट का और वर्ब का एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए तीन रूल पढ़ना जरूरी है, ES, IES और ES। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे इससे पहले आपने पढ़ाई है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब सिंगुलर हो, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब प्लूरल होना जरूरी है। तो रूल्स ऑफ ईएस का क्या बोलते हैं कि ईएस कब लगाना है, वर्ब को ईएस कब लगाना है, हम वो पढ़ रहे हैं। व्हेन सब्जेक्ट फॉलोज वर्ब्स एंड्स विथ CH, SH, O, X, SS, सो ऐड ES टू वर्ब। ES टू वर्ब, ये समझ में आया नहीं आएगा पता नहीं, अभी एग्जांपल देता तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही टीच यू इंग्लिश, अगर ऐसा सेंटेंस है ही टीच यू इंग्लिश, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। रॉन्ग कैसे है सर? रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन है और वो भी सिंगुलर है, सिंगुलर। और टीच जो वर्ब है वो क्या है, वो है प्लूरल, जो आपको अभी भी पता है, क्योंकि प्लेन जो वर्ब होता है वो हमेशा ही प्लूरल होता है, उसको सिंगुलर करना पड़ता है। तो इसको क्या लगाए सर, इसको लगाए ES, इसको लगाए IES, या इसको लगाए ES, क्या करें हम? उसके लिए तो रूल बनाया है, रूल है ES का। तो ये रूल क्या बताता है, अगर आपके सब्जेक्ट का जो वर्ब है और वर्ब के लास्ट में एंड्स विथ लास्ट में CH होता है, SH होता है, O होता है, X या SS होता है, तो उसको लगाना है आपको ES। सर यहाँ CH दिख रहा है और यहाँ आपने CH लिखा हुआ है लास्ट में, मतलब इसको क्या लगाना पड़ेगा हमें, ES। तो मैंने लगा दिया यहाँ ES।
तो अब ये बन गया सिंगुलर। अब क्या बन गया, ये सिंगुलर बन गया, दैट इज ऑल। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। समझ में आया आपको? तो CH का एक ही वर्ब थोड़ी होगा, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होंगे ना। आप खुद भी एग्जाम्पल बनाइए जिसके लास्ट में CH है। जैसे ये टीच है तो सर्च भी तो है, ही सर्चेस। समझ में आया? लास्ट में CH आ रहा है। कैच भी तो है, ही कैचेस। समझ में आ रहा है आपको बातें? मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लिख के नहीं दे पा रहा हूँ यार, लेकिन आपको वो खुद को करना है। इट इज योर एक्सरसाइज। जैसे रोहित कैचेस अ बॉल, विराट कैचेस अ बॉल, नॉट कैच। समझ में आया आपको? दैट इज ऑल। तो रोहित भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए कैच नहीं आएगा, कैचेस आएगा, दैट इज ऑल। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं, और अब ये हो गया CH के बारे में। मैं SH का एग्जाम्पल देता हूँ। शी पनिश हर स्टूडेंट। शायद वो कहीं पढ़ाती होंगी, शायद वो मैम है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे मैम्स हैं। तो शी पनिश हर स्टूडेंट, ये सेंटेंस तो रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये उस रूल में नहीं बैठ रहा है। क्योंकि आपने बताया था सर कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उसके सामने आने वाला वर्ब मैटर करता है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर, तो आने वाला सब्जेक्ट भी, आने वाला वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। पनिश सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर कैसे पता हमें? इससे पहले जो मैंने टेबल आपको लिख के दिया उससे पता चलेगा। ये इसमें ना ES IES यस लगा हुआ है, मतलब ये प्लूरल है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर चाहिए। तो इसको सिंगुलर कैसे बनाए? उसको ES लगाए, IES लगाए कि यस लगाए? अगेन वही क्वेश्चन। तो फिर हम वही रूल पढ़ते एक बार। तो यहाँ बताया है कि आपका सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके वर्ब के एंड में एसएच होता है तो उसको लगाना है ES। तो यहाँ भी लगेगा ES। मतलब क्या होगा? शी पनिशेश हर स्टूडेंट। तो क्या सर ये पनिश नाम का ही वर्ब उसके एंड में एसएच है? नो, देयर आर नंबर ऑफ वर्ब्स एंड्स विथ एसएच। लेट मी टेक एग्जांपल। पॉलिश, पॉलिश के लास्ट में एसएच है, तो वो बोल सकते हैं कि शू मेकर पॉलिशेस समथिंग, पॉलिशेस। तो पॉलिश एसएच होने के कारण उसको पनिश है, या फिर और कोई वर्ब्स है जिसके एंड में एसएच आपको याद आ रहा है तो लिस्ट बना लीजिए, उसके सेंटेंस बना लीजिए। रूल्स यही अप्लाई होगा। लेकिन सर आपने ये इसको ऐसे लिखा, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते थे? आई पनिश यू। हाँ, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल राइट सेंटेंस है, क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, उसके लिए रूल अप्लाई नहीं होगा। रूल किसके लिए अप्लाई होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए होगा, दैट इज ऑल। और मैंने आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर पढ़ाए हैं क्या क्या है तो इससे पहले। और आगे जाते हैं, ये भी होगा एसएच। मैं बात कर रहा हूं ओ की, और ये बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, बहुत बच्चे। अब वो मिस्टेक कैसे करते हैं वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। आपने बचपन से एक सेंटेंस बोला, आई डू, आई गो, बोला है कि नहीं? हम बोलते हैं, हम बहुत बार बोलते हैं कि वी डू, वी गो। ग्रामेटिकली ये पूरे सेंटेंस राइट है, लेकिन बहुत बार हम ऐसे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ही गो, शी गो, ही डू, शी डू, हम बोलते हैं ना। अब बात यहाँ आती है, और यहाँ आप गलती कर लेते हैं। these all sentences are grammatically wrong। वो रॉन्ग इसलिए है क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन होने के कारण इसको तो ये रूल अप्लाई होता नहीं है, लेकिन इसको ये रूल अप्लाई होता है। ही इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये तो प्लूरल वाला वर्ब है गो। फिर कैसे सर? इसको सिंगुलर करना है हमें, तो कैसे करेंगे? तो उसी तरह से करेंगे जैसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है। आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके सामने अगर कोई वर्ब आता है, वर्ब के लास्ट में ओ आता है, लास्ट में ओ आता है, तो उसको लगाना है आपको ES। मतलब क्या बनेगा मित्रों? इसका बनेगा ही गोज। शी गो है तो इसको भी क्या लगाना पड़ेगा? शी सिंगुलर है ना, तो इसको भी सिंगुलर करना पड़ेगा। सिंगुलर करने के लिए यस लगाओ, ES लगाओ, या फिर IS लगाओ, लेकिन लास्ट में ओ होने के कारण हमको क्या लगाना पड़ेगा? रूल हमें लगाना पड़ेगा ES। मतलब शी गोज, ही गोज। सेम रूल यहाँ है, ही डज, शी डज। कितने लोग बोलते हैं कि ही डज, शी डज? हम ही डू और शी डू बोलते हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो ग्रामर की एक बहुत ही बेसिक सी कॉन्सेप्ट है जो शायद हमने अच्छी तरह से नहीं पढ़ी है, इसलिए प्रॉब्लम जा रहा है, दैट इज ऑल।
इट के लिए भी हम उसी तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। इट्स एन ऑब्जेक्ट, वो एक ऑब्जेक्ट है। मैं और एक रूल पढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ, जैसे ये ओ हो गया, मैं एक्स की बात तो आपने की नहीं सर, हमें एक्स का भी सेंटेंस दे दीजिए। तो बहुत बार क्या होता है, लास्ट में एक्स आए ऐसे वर्ब आपको हमें बता दीजिए वर्ब कौन से हैं तो जिसके लास्ट में एक्स है। तो मुझे बहुत कम वर्ब याद आते हैं। एक है ही मिक्स, और आगे भी मैं कुछ लिख सकता हूँ लेकिन जगह नहीं है, तो ही मिक्स या फिर शी मिक्स। तो मिक्स का मतलब आपको पता है, और ये एक्स लास्ट में है, वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसको भी हमें, जैसे ये सिंगुलर है तो इसको भी हमें सिंगुलर करना पड़ेगा, तो लगाना पड़ेगा हमें रूल के हिसाब से ईएस। ही मिक्सेस और शी मिक्सेस। लास्ट एग्जाम्पल उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। हम बचपन से ही या किसी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे हम एक पोस्ट हमेशा देखते हैं, आई मिस यू, या फिर हम वी मिस यू बहुत बार बोलते हैं। हम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं आई मिस यू, हम बोलते हैं वी मिस यू, बट क्या कभी हमने आई मिस यू और वी मिस यू के अलावा कभी बोला है? अगर बोला होता तो हमें एक चीज़ समझ में आती कि सर वो गलत होता है, ये राइट है। जैसे ही मिस, क्या होगा? ही मिस बरोबर है, रॉन्ग है ना? क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये जो है प्लूरल है, तो इसको हमें सिंगुलर करना पड़ेगा। तो क्या लगाना पड़ेगा? रूल देखो सर, ईएस लगाना पड़ेगा। मतलब क्या होगा? ही मिसेस, शी मिसेस, साक्षी मिसेस, राकेश मिसेस, राहुल मिसेस, राइट। तो इस तरह से वो बन जाता है। लेकिन कितना गलत बोलते हैं ना, बहुत गलत बोलते हैं। तो उसमें से ये भी एक करेक्शन है। तो मैंने एक्स बताया, डबल एस भी बताया, और जगह अभी बची नहीं है, तो बचे हुए आपको करना है बहुत सारे। तो यू नीड टू फाइंड आउट द वर्ब्स व्हिच एंड्स विथ O, X, double S, SH, CH. Make a list of all these words and try to make a sentences by using a subject called he and she. And you can also take names, but it must be in a singular form. वो किस फॉर्म में होने चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। तो ये सभी तरह के रूल मैंने ES के लिए बता दिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ना, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आपको पढ़ा दिया है। अब मैं आगे का रूल बताता हूँ। हर वर्ब्स को ईएस नहीं लगता है, कुछ वर्ब्स को आईएस भी लगता है। तो वो कौन से वर्ब है जिनको आईएस लगता है सर? तो एग्जांपल देख लेते हैं, आईएस किस वर्ब को लगता है। जैसे मैं बोला कि ही स्टडी, चलो स्टडी का एग्जांपल लेता है। शी प्ले, चलो तो ही स्टडी राइट है कि रॉन्ग है सर? हम देखते हैं, चेक रियलिटी चेक कर लेते हैं। ही जो सिंगुलर में है, और आपने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। स्टडी सिंगुलर है क्या? नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर फॉर्म में, इसलिए वो सिंगुलर नहीं है। तो फिर क्या करें? तो फिर रूल पढ़ लेते हैं। व्हेन सब्जेक्ट फॉलोज वर्ब्स एंड्स विथ वाई, जब सब्जेक्ट के सामने कोई वर्ब होता है, वर्ब के लास्ट में वाई होता है, एंड बिफोर वाई, और उसके पहले, वाई के पहले, देयर इफ, ये गलत लिखा है, इफ देयर नहीं चाहिए, इफ देयर इज अ कॉन्सोनेंट, उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट होता है, जैसे वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, कौन सा कॉन्सोनेंट है यहाँ? वाई के पहले डी, डी इज अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट पता है आपको? वॉवेल्स कॉन्सोनेंट, आई ई वाई ओ यू इज अ वॉवेल एंड द रेस्ट ऑफ 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। तो डी भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो सो रिमूव वाई एंड ऐड आई एस। तो आपको क्या करना पड़ेगा मित्रों? y को रिमूव करके IES ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये सेंटेंस प्रॉपर कैसे होगा? ये ऐसे होगा, ही स्टडीज, अब ये बन गया सिंगुलर, ही स्टडीज, ही स्टडी रॉन्ग है। समझ में आई बात? तो क्या ये स्टडी के लिए अप्लाई होता है? नहीं, ये सभी तरह के वर्ब्स के लिए अप्लाई होगा जिसके लास्ट में y है और y के पहले कॉन्सोनेंट है। समझ में आ रही बात आपको? और एक रूल पढ़ते, शी प्ले। अब इसको क्या करें सर? आईएस लगाना पड़ेगा, वाई निकाल के लगा दूं? सर आप नहीं लगा सकते इसको, क्योंकि मुझे बात समझ में आ चुकी है आपकी। क्योंकि ये सिंगुलर है, ये बात सही है आपकी, और ये प्लूरल है, ये बात भी सही है। फिर भी आप इसको आईएस नहीं लगा सकते, क्योंकि आपका रूल बताता है कि वर्ब के लास्ट में वाई और वाई के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट है क्या? नहीं है। यहाँ क्या है?
वॉवेल है, तो उसको IES नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा सर? कुछ ना कुछ तो लगेगा, क्योंकि ये इसको सिंगुलर करना है, तो इसको सिर्फ प्लेन यस लगेगा। क्या लगेगा? यस, प्लेन यस लगेगा। तो ये रूल हमें ये भी बताता है कि whenever if we are not able to apply the rules of ES or IES, at that time we need to apply yes only with the verb yes। मतलब आप ES नहीं अगर किसी वर्ब को लगा सकते हैं तो, या फिर IES आप किसी वर्ब को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उसको ES और IES लगाने के लिए कंडीशंस है, नहीं लगा सकते हैं, तो दुनिया के सभी तरह के वर्ब्स को आपको yes लगाना है। जैसे ही लाइक्स, तो ही लाइक्स को मैंने यस लगाया था क्योंकि उसमें ना ES का रूल अप्लाई होता था ना IES का रूल अप्लाई होता था, इसलिए उसको प्लेन यस लगा दिया। तो बहुत सारे वर्ब्स को यस लगता है। एग्जाम्पल सिर्फ इतना ही कैसे ले सकते सर? आप ज़्यादा एग्जाम्पल ले लो, हमें समझ में आना चाहिए, तो मैं ज़्यादा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैं ही का और एग्जाम्पल लेता हूँ, ही ले लो आप, या फिर आप शी ले लो, या किसी का नाम ले लो। वो राम भी हो सकता है, रावण, कुछ भी हो सकता है। किसी का नाम ले लो और फिर एक आधी वर्ब दे दो, जैसे ही। नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको समझने के लिए। स्टडी, क्राई, क्राई ले लो, क्राई। क्यों रो रही है बता नहीं रहा रीजन में। जैसे ही क्राई, शी क्राई, राम क्राई, रावण क्राई। रावण तो क्राई कभी करता नहीं, लेकिन क्राई, ये गलत। जैसे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक तो ये सब्जेक्ट ले लो, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, तो तीनों मैं पूरा ऑब्लिक ऑब्लिक करके दे दिया। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्राई, क्राई इज अ प्लूरल। अब क्या करेंगे? ये तो गलत है सर, तो क्या करेंगे? तो ऊपर का रूल यहाँ अप्लाई होता है सर, वर्ब के लास्ट में वाई है और वाई के सामने आर है, तो मतलब इसको हमें निकालना है और हमें करना है यहाँ क्राइज। रावण क्राइज, या फिर राम क्राइज, या फिर शी क्राइज, या फिर ही क्राइज। बेबी क्राइज भी हम बोल सकते थे यहाँ, अ बेबी क्राइज। तो इस तरह से, तो मैंने आई हैव रिटन हियर टू वर्ब्स विच एंड्स विथ अ वाई एंड बिफोर वाई देयर इज अ कंसोनेंट। सो देयर आर न्यूमरस वर्ड्स लाइक ग्लोरी है, वो भी वर्ब है और एंड्स विथ अ वाई। फ्लाई भी वर्ड्स है, फ्लाई। अ बर्ड फ्लाइज, नॉट फ्लाई। अ बर्ड फ्लाइज, not fly, like, so there are numerous verbs which ends with y and before consonant, that is why। सर आपने यस का रूल नहीं बताया, क्योंकि यस का रूल बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये दो रूल कहीं अप्लाई नहीं होते तो उस वक्त आपको यस लगाना है। लेकिन आपको एक बात समझ में आ चुकी है कि ये सभी रूल्स कब अप्लाई करना है? when you need to apply all these rules, when the subject is, when the sentence is in the frame of simple present tense। When subject is in the frame of simple present tense means it must be in a subject plus first form of the verb plus object। वो होने के बाद भी आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई होते हैं। अगर आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो अप्लाई नहीं होंगे, सेकंड पर्सन है तो अप्लाई नहीं होंगे, और थर्ड पर्सन है और वो भी प्लूरल है तभी भी ये अप्लाई रूल नहीं होंगे। ये सिर्फ अप्लाई होंगे थर्ड पर्सन, वो भी सिंगुलर में। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। शायद ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन बहुत कम क्लासरूम में कुछ इस तरह से डिटेल्स किसी को दिए जाते होंगे। बहुत कम क्लासरूम में ये चीज़ें टेक्निकली पढ़ाई जाती होंगी। बच्चे पढ़ते हैं, समझते हैं। बहुत बार बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोल लेते हैं, लेकिन वो बोलते बोलते मोस्ट ऑफ टाइम जैसे शी डू और ही डू बोल लेते। तो प्रॉब्लम यही है कि हम बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स कभी पढ़ते नहीं। शायद वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी उन बच्चों को जो बच्चे हमेशा नॉवेल्स पढ़ते रहते हैं या हमेशा एक कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं फट से, क्योंकि अगर प्रैक्टिस की बात है तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट। बट ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो किसी भी लैंग्वेज में ग्रामेटिकल पार्ट में होती है, वो शायद पढ़ना ज़रूरी है। इस हिसाब से मैंने आपको ये पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक पढ़ाया है। इसमें और डिटेल्स भी है जो हमेशा बैंकिंग में वगैरह पूछे जाते हैं, स्पॉटिंग एरर वगैरह में पूछे जाते हैं। तो ये एक टॉपिक आज आपको मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे, जो मैं हमेशा देता हूँ, आज भी दे रहा हूँ, 9921237303, इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कर सकते हैं। शायद आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और देखने के बाद आप चीज़ों को समझ लेते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, लेकिन आप कभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आपको इस बार मेरे चैनल को कमेंट करनी है,
सब्सक्राइब करनी है, मेरा चैनल देखना है, लाइक कर सकते हो आपको पसंद आया हो तो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ऑनवर्ड्स वी विल हैव सो मेनी वीडियोज़ रिगार्डिंग द सेम, तो इसी तरह के टॉपिक से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं यहाँ आज रुक जाता हूँ। थैंक यू सो मच।